हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, त्योहारों का समय चल रहा है और ऐसे में कुछ लोगों के लिए तो त्योहार खुशियां लेकर आए हैं और कुछ लोगों के लिए त्योहार हो सकता है थोड़ा बहुत दुख भी लेकर आए हों। क्योंकि आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की एक संभावित कट ऑफ के ऊपर। साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद जो मेंस एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए पूरी की पूरी बुक्स, नोट्स, स्ट्रेटजी, सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाली जो क्लास थी बहुत ही अवेटेड थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया, काफी कमेंट किया कि सर जल्दी से जल्दी इस पर क्लास बना दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, पूरी तरीके से वो सेफ जोन में है। तो उनकी लगातार डिमांड आ रही थी। लेकिन आप लोगों को भी पता है यार कि दिवाली का जब त्योहार होता है तो पूरे घर में साफ सफाई का माहौल होता है और ऐसे में क्लास बनाने के लिए समय मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने पेपर देने के बाद ऑफिशियल आंसर की से अपनी आंसर्स मिलाए तो उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया, कुछ लोगों से मेरी कॉल पर भी बात होती है और इस तरीके से कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर भी हमें पर्सनल मैसेज किया। तो कुछ नंबर आंकड़े बताए हैं, उसके बिहाफ पर हम लोग आज बात करेंगे कट ऑफ की। हालांकि कट ऑफ की देखो, आप लोगों ने 100, 200, 150 वीडियो बहुत सारी देख ली होंगी। कुछ लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है, यार इतनी कट ऑफ जाएगी, ये सेफ जोन होगा। तो देखो, बहुत इमोशनल होकर काम नहीं किया जा सकता। सिविल सर्विसेज में आपको सिंसियर होना जरूरी है, सीरियस होना जरूरी नहीं है। सिंसियर अगर रहोगे, ईमानदारी से अपना काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे, देखो ये आपको भी पता है कि मैं इस फील्ड में लगभग 5 ईयर से काम कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने 2023 में मेंस दिया, 2024 में मेंस दिया और उम्मीद है कि शायद इस बार फिर से हम आपके साथ मेंस देने की तैयारी में रहेंगे। तो यहां पर एक लंबा अनुभव ये मेरे को इस फील्ड में। तो इसी के साथ साथ मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं, ये श्योर है कि यार इसके नीचे अगर चली गई तो शायद वो एक संभावना होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं इसके नीचे चली गई तो मैं आयोग को छोड़ दूंगा या यूट्यूब छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक संभावना हो सकती है, परंतु इसके ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो जो आज हम बात करेंगे, मेरे पास लगभग 700 लोगों के डाटा आए हैं। देखो, हम बहुत बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर तो नहीं है, अभी प्रयास तो चल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और भी आगे ग्रो होगी ये चैनल को लेके। तो बहुत ज्यादा आंकड़े तो नहीं हमारे पास इकट्ठे हो पाए, लेकिन 700 के आसपास हमारे पास आंकड़े आए हैं। चाहे वो कॉल के माध्यम से लोगों ने बताया, या फिर हमें व्हाट्सअप किया या टेलीग्राम किया, या कुछ लोगों ने वीडियो में कॉमेंट भी किए अलग अलग जगह पे। तो उसके आधार पे जो हम एक साइंटिफिकली जो डेटा तैयार कर पाए हैं, मैं फिर बता रहा हूं, 700 बच्चों के साथ में बात कर रहा हूं। और ये वो बच्चे जिनमें से लगभग 500 प्लस जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, क्योंकि लगातार जो बातें होती रहती बीच बीच में, या डिस्कशन होता है उन लोगों से, या मैं उनको गाइडेंस कुछ देता हूं, या मैं उनसे सीखता हूं, तो समझ में आता है कि हाँ, ये बच्चे सही बता रहे हैं, या ये जो छात्र हैं वो सही बता रहे हैं अपने मार्क्स से। तो चलो, दूसरी बात होगी मेंस 2025 की, इस पर भी आज हम क्लास करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर पेपर हो गया 12 अक्टूबर को, 8 दिन बीत चुके हैं, जल्दी से जल्दी बताइए सारी चीजें। तो शुरू करते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए। देखिए, जनरल की जो कट ऑफ की मैं बात करूं तो अप्रोक्स 88 के ऊपर ही रहेगी, नीचे जाने की बहुत कम संभावना, मैं फिर से कह रहा हूं। और ये 88 जो प्लस आपकी जो कट ऑफ दिख रही है, यानी ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहली बात, आपको याद होना चाहिए 2018 का पेपर, 2023 का पेपर, ये दोनों साल के पेपर मतलब एवरेज से भी ठीक ठाक पेपर नीचे ही था। और यही वजह है कि 2018 में भी लगभग 93 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, और 2023 में भी, जिस साल मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया था, दोस्तों, और ये 94 के आसपास कट ऑफ गई थी। नहीं तो एवरेज 85 से लेके 90 के बीच में ही कट ऑफ घूमती रहती है। 2024 की अगर हम बात करें तो भैया 2024 में तो 80 नंबर के प्लस भी लोगों के सिलेक्शन हुए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सर 79 पर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये एक एक्सेप्शनल था, अपवाद था पेपर का पैटर्न ही। इस बार का पेपर मेरे भाई बहुत आसान था। कहोगे सर क्या मजाक कर रहा है? पेपर आसान था, लेकिन ऑप्शन ट्रिकी थे। एग्जामिनर ने ट्रिकी बनाने का प्रयास किया ऑप्शन को लेके। क्वेश्चन वही सारी थीम थी। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सीरियस एस्पिरेंट होगा, सही से उसने पढ़ाई की होगी, तो 150 में से अगर मैं करंट अफेयर्स को छोड़ दूं, ठीक है, लगभग 130 जो आपके जीएस के क्वेश्चन है, तो इनमें से लगभग 105 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों ने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को पढ़ा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर पे पढ़ा हो, चाहे अपनी नॉर्मल स्टडी में पढ़ा हो, पढ़ा है ऐसे बच्चों ने। 105 क्वेश्चन ऐसे थे। दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे ऑप्शन इतने ट्रिकी कर रखे थे कि आपको क्या कर रहा था, आप 50% तो एलिमिनेट आयोग खुद करके दे रहा है। जैसे मान लो 4 1 3 2, फिर 4 1 2 3,
इस तरीके के ऑप्शन है। तो अब आपको पता है कि यार ये दोनों स्टेटमेंट तो पता है, 3-2 पहले होगा या 2-3 पहले होगा, अर्थात 50% आयोग ने खेल खेल दिया, 50% में आपको रिस्क लेना था। या तो इस तरफ गिरोगे पॉजिटिव या इस तरफ गिरोगे निगेटिव। 3 ऑप्शन अगर छोड़ता, एक ऑप्शन एलिमिनेट होता तो शायद आसान हो जाता पेपर, लेकिन एग्जामिनर ने इस पे खेल खेला और यही वजह है जिसकी वजह से पेपर क्या हो गया मेरे भाई, पेपर हो गया आपका टफ, पेपर हो गया टफ। तो क्वेश्चन तो ठीक थे लेकिन पेपर टफ हो गया। लेकिन इतना भी टफ नहीं हुआ या इतने भी पढ़ने वाले बच्चे नहीं है कि हमें इससे नीचे जाती हुई कट ऑफ दिख रही हो। जितने भी लोगों ने मुझे बताया, जैसे एक मुकुंद त्रिपाठी जी हैं जो बड़े भाई की तरह हैं, उनके लगभग 90 के आसपास करेक्ट सही हैं। एक हमारे सुरजीत जी हैं जो हमसे छोटे हैं, जूनियर भाई हैं, पिछली बार भी उन्होंने पहली बार मेंस दिया, मुझे बताया, बड़ी खुशी हुई। इस बार भी उन्होंने अपने रैंक बताई 89 है, ऐसी कैटेगरी से हैं। और भी ऐसे अखिलेश है एक है जिनके 99 क्वेश्चन सही हुए। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जिन्होंने 95, 102 इस तरीके से क्वेश्चन बताए हैं हमें। तो ये जो देखने में है कि भैया जनरल कैटेगरी अगर 88 के ऊपर हो तो बेधड़क आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। जो लोग 82, 85, 86 कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं अपने लास्ट 4 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2 बार की जो है कि मेंस लिखने के बाद, क्योंकि 2023 में मेरे 95 क्वेश्चन सही थे, मेरा प्रीलिम्स हुआ। 2024 में अगर मैं बात करूं 87 क्वेश्चन थे, मेरा प्रीलिम्स सही हो गया। इस बार भी लगभग उम्मीद है कि हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, सेफ जोन में है। तो कहने का सेंस क्या है कि जो आंकड़े में बता रहा हूं 88 के प्लस, ओबीसी की कट ऑफ 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मान के चलिए, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट ज्यादा है। हालांकि अभी हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें पेंडिंग है अभी मामला, और भी क्या उस पर डिसीजन लेता आयोग कि भैया ओबीसी कैटेगरी का बच्चा अगर फ्रेश मेरिट में आ रहा है, अनरिजर्व में आ रहा है, तो उसे आप अनरिजर्व में ही क्वालिफाई कराएंगे, ओबीसी में नहीं। एससी कैटेगरी का 84, 85 के आसपास इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। जब पहली बार ये लॉन्च हुआ था ईडब्ल्यूएस, उस साल या उसके अगली साल तक तो बहुत बेनिफिट मिल रहा था इसका, कट ऑफ जो है कि जनरल से आराम से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नीचे जाती थी। अभी क्या है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि 50% है, और इसमें मैक्सिमम लोग अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि 10% का रिजर्वेशन मिल जाए। तो उस वजह से क्या हो रहा है, इसमें भी संख्या ज्यादा हो जा रही है। और यही वजह है कि लास्ट 3 ईयर से आप देखोगे, 2 ईयर से इसकी कट ऑफ डाउन नहीं हो रही है। ईडब्ल्यूएस और जनरल की लगभग लगभग बराबर हो रही है, पिछले 2-3 सालों का उठा के देख लो। तो ये मैंने एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, यही आपकी कट ऑफ रह सकती है, इससे ऊपर भी। अब बात आती है कि सर हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे भाई इसके ऊपर आ रहे हैं आपके मार्क्स 89, 90, 95, 92, 96, 100, 101, ये तो सब सेफ जोन में है। इसके नीचे वाले दिल पे पत्थर रखो और एक्सेप्ट करो कि हाँ आपने प्रीलिम्स में कुछ गलतियां की हैं, तैयारी ठीक से नहीं की, क्या ऐसी मिस्टेक थी कि अब हमें 2026 की तरफ मूव करना पड़ेगा। हालांकि 2026 के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसपे कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों की हम बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बात करते हैं। क्लियर? चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम 2 पार्ट को डिस्कस करने वाले ना। एक हमारा सेकंड पार्ट तो ये वाला है, ठीक है, मेंस के बारे में। अभी हमने ये बात कर ली, अब हम देखते हैं कि सर मेंस का क्या खेल है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिन्होंने प्रीलिम्स दे दिया, आंसर की मिला ली, बहुत सेफ जोन में खेल रहे हैं। अक्टूबर बीत चुकी है, हम लोगों ने जब 24 का मेंस दिया था तो हम लोगों को जो है कि 29 जून से 2 जुलाई को पेपर हुआ था, और मुझे लगता है शायद फरवरी के आसपास जो है कि रिजल्ट आया था, 28 फरवरी शायद, ठीक है, क्योंकि 24 दिसंबर को जो है कि हमारा पेपर हुआ था, 22 दिसंबर या 24 दिसंबर। तो हम लोगों को 6 महीने मिल गए थे। लेकिन हर बार आयोग 6 महीने दे ये जरूरी नहीं है, परंतु जो कैलेंडर देख के लग रहा है कि आगे जो 2026 का जब कैलेंडर आएगा तो उसके हिसाब से ऐसी संभावना है कि अप्रैल 2025 में मेंस का एग्जाम हो सकता है। संभावना है, हो सकता है आयोग का अगर कुछ मन कर गया तो वो मार्च के लास्ट में भी करा सकता है, ठीक है। और अगर आयोग का मन कर गया तो वो अप्रैल के लास्ट में भी करा देगा, ठीक है। कब करा देगा सर? अप्रैल लास्ट में भी करा देगा। इससे ज्यादा आगे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2026 में जो है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम वो मई जून में हो जाता है, लगभग हर साल यही होता है, बस 1-2 साल से ट्रैक इनका खराब हो गया। तो ये मान के चलो कि अप्रैल के हिसाब से अगर आप मान के चलते हो तो अभी आपके पास कितना समय है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने ही आपको काउंट करने, क्योंकि हो सकता है मार्च में भी करा दे एग्जाम, ये जरूरी नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हो सकता है कि अप्रैल की संभावित तिथि है। अब बात करते हैं कि सर ये सब चीजें तो समझ में आ गई कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब जरा मेन बात बताइए, मेन बात क्या है कि भैया मेंस की तैयारी के लिए देखो, जो बच्चे 2025 का पेपर देने वाले मेंस का, उनके पास पहले से अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तब तो आप थोड़ा अच्छा खेलोगे, अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन जिन लोगों ने बहुत तैयारी नहीं की है, जिन लोगों का पहली बार प्रीलिम्स हुआ है, ऐसे बच्चे क्या करें? क्योंकि इन्हें ना तो मेंस की अगर कोई समझ नहीं होगी, या मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने कभी नहीं देखा होगा। मेंस की सिलेबस की एक बुक आती है, ठीक है, छोटी सी किसी पब्लिकेशन की ले लो, अदरवाइज हमारे भी आप मेंस के सिलेबस, प्रीलिम्स के सिलेबस को टेलीग्राम पे डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। कहां मिलेगा वो सिलेबस सर? अभी बता देते हैं। आइए पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये टेलीग्राम पे जब आप जाओगे तो यहां पर आप टेलीग्राम पे जब डाउनलोड करोगे हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल पे, तो वहां पे इस तरीके का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक, इसके बाद अगर हम लगभग यहां पे आते हैं तो यहां कहीं आपको मेंस का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा। ठीक है, ये लिखा है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक, ये मेंस का सिलेबस है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हम लोगों का प्लेटफॉर्म है। और इस तरीके से इसमें हिंदी का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, फिर पेपर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पेपर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो है कि जो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 150 का आपका एसए और हिंदी हो गया, फिर उसका 200 से लेकर पूरे के पूरे पेपर 6 तक होते हैं। तो ये टोटल एवरेज 1500 का पेपर हो जाता है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो ये बात हो गई। अब यहां से आप सिलेबस को देख के अपना डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, एसए में कौन कौन सी थीम होती है। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, यहां से ये पेपर 1 है आपका जनरल स्टडीज, ये सारा का सारा आप बाइलिंगुअल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं फिर से यहां पर कि सर ये बातें तो सही है, अब हम इसके लिए करेंगे क्या, क्या हमें कौन से सोर्स फॉलो करने चाहिए? क्योंकि अगले देखो 4 महीने मैक्सिमम अगर मैं मान के चलूं 4 महीने 5 महीने, तो आपके पास ना बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐसे को कवर कर रहे होगे, हिंदी को कवर करोगे, पेपर 1 2 3 4 5 6 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, चीजों को पढ़ोगे, नोट्स कलेक्ट करोगे, कोचिंग में एडमिशन लोगे या सेल्फ स्टडी करोगे, बुक पढ़ोगे। सच बता रहा हूं बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। हम लोग यार 2-2 बार मेंस दे चुके हैं, तब जाके हम लोग जो है कि हैंडल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमने 2 बार मेंस दे दिया 23 में 24 में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं। अगर बहुत अच्छा होता तो शायद 23 में रिजल्ट आ गया होता, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी क्वालिफाई हो जाता। अब देखते हैं 24 का क्या है। 24 में भी अभी रिजल्ट आया नहीं, हो सकता है नवंबर में उम्मीद है कि आने वाला है। देखते हैं, अगर आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले की दुआ रही तो जरूर हो सकता है मेंस क्वालिफाई हो जाए। बाकी अब हम आगे बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर्ड होना है इस चीजों में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर एक चीज लिखी थी, आपने अगर देखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है बुक्स, कि कौन सी हम बुक्स पढ़ें, कौन से हम नोट्स पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर देखो भाई आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो ठीक है कि आप कुछ ना कुछ अपने नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे होगे, जो एक आध बार मेंस दिया होगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नोट्स नहीं है, पिछली बार भी ऐसे तैसे बस मेंस दे दिया, इस बार भी कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले हम एक एक चीज पर बात करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो सिलेबस को और बुक्स को, नोट्स को। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लेना, ठीक है, पहले पूरी मेरी बात सुन लो, वीडियो पूरी देख के जाना, उसके बाद जो लगे आप वो तरीके को फॉलो कर सकते हो। जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूं तो देखो एस कुमार जी की एक बुक आती है जो कि घटनाचक पब्लिकेशन के साथ इनका कोलैब है, तो उनकी बुक है। हालांकि 2022-23 के बाद ये बुक नहीं है, लेकिन मार्केट में इजीली कहीं ना कहीं से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। दूसरा, मैं अमरनाथ सर को प्रेफर करूंगा। इसलिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मेरे से जितने बच्चों ने गाइडेंस ली होगी, जितने बच्चों ने मेरे से बात की होगी, चाहे वो मेरे से सीनियर हो या मेरे से जूनियर हो, क्योंकि देखो सीखने का काम यार हमें लाइफ टाइम करना होता है। अपने गुरु से भी आप सीख सकते हो, गुरु भी शिष्य से सीख सकता है। तो मैं यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं समझता। अगर मुझसे कोई बड़े सज्जन है बात कर रहे हैं और मैं उनसे अगर सीख सकता हूं तो बिल्कुल सीखूं, ये ना सीखूं सोचूं कि यार मैं एक यूट्यूब चलाता हूं, नहीं, ये गलत टेंडेंसी है। तो आपको भी इस तरीके से सीखना है। अमरनाथ सर के बारे में मैं पर्सनली जो है कि उनको नहीं जानता, ना वो मुझे जानते हैं, इसलिए इसे कोई प्रमोशन मत समझिएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज मैं फॉलो करता हूं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे करंट अफेयर्स की बुक हो, चाहे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हो, चाहे नोट्स हो, चाहे क्लासेस हो, वो चीजें मैं आपसे भी शेयर करता हूं ताकि आपके पास भी सही डायरेक्शन जाए।
अमरनाथ सर पहले अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, अनअकैडमी की जब तरफ से उनको छोड़ दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया अनअकैडमी, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया हिंदी भास्कर के नाम से। आप वहां पर जाके सारी डिटेल्स लेके उनके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 में मैंने खुद इनका पेड ग्रुप ज्वाइन किया था और बेहतरीन तरीके से इन्होंने हिंदी को कवर कराया था, हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया था। तो आप उसकी मदद ले सकते हो यहाँ पे। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम अपने आराम से पढ़ना चाहते हो तो एस कुमार की बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं ओपिनियन दूंगा कि अमरनाथ सर का बैच ले सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे ना तो सर मुझे पर्सनली जानते, ना ही मैं उनको जानता हूं पर्सनली, तो ये किसी भी प्रकार का प्रमोशन या स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। बस सही चीज बता रहा हूं। यूट्यूब पे हजारों बैच होंगे, तमाम कोचिंग होंगी, लेकिन जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किया वो ये थे। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसे भी हो। आते हैं ऐसे पर अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसे एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बनती है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी जो है कि लाइफ में क्या किया, कभी बैठ के इत्मीनान से किसी टॉपिक पे लिखा नहीं है। बस ये तो किया है कि सर यूनिवर्सिटी में हम लोग थे तो ग्रेजुएशन में हमने खूब क्वेश्चन आंसर लिखे थे, वो सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ऐसे लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है आपको सारे जीएस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे अगर मैं 24 वाले ऐसे की बात करूं, एक ऐसे आया हुआ था, एआई से रिलेटेड था कुछ। चलो अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, विद इन 1 मिनट लगेगा। कहाँ गया भैया हमारा PYQs, ये रहा। और देखें यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, शायद लास्ट में मिल जाए मेरे भाई। देखें हाँ बिल्कुल सही है, लोकतंत्र, आई थिंक यही था क्या, देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है ना। ये 2021 का है, ये 2024 का है, ये हिंदी का पेपर हो गया, और ये एसए का है। बिल्कुल ये रहा 2024 का जो हम लोगों ने दिया है। देखो ह्यूमन वैल्यूज एंड लिटरेचर, यानी एक जो है कि आपका प्रश्न साहित्य से आता ही आता है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर है जहां से आप केवल मैसेज के माध्यम से चैट कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का एक राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, तो मैंने इस ऐसे को पिक किया था। हमेशा उस ऐसे को पिक करिए जो बहुत आसान से आप लिख सकते हो। मुझे लगा यार कि मैं लिटरेचर में उतना बेहतर नहीं लिख सकता। भारत में न्यू विमेन की कल्पना, एक मिथक, इस पे मैं लिख तो सकता था कि न्यू विमेन की बात हम क्या कर रहे हैं। जो पहले जो है कि परंपरागत रूढ़िवादी सोच में दायरे में बांध के रखा गया था, अब उन्हें एक नई उड़ान दी जा रही है। नए जो है कि वो कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। चाहे यूपीएससी में देख लीजिए टॉपर, चाहे यूपीपीसीएस में देख लीजिए, चाहे आप एयरफोर्स में देख लीजिए, अभी कर्नल सोफिया जी को हमने सुना, ठीक है, राष्ट्रपति को आप देख सकते हो, महिला है। तो बहुत सारी चीजें हम लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगा यार कि मैं इसको थोड़ा और बेहतर लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा। फिर सेकंड में देखो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, स्टार्टअप्स एंड कृषि में तकनीकी नवाचार, सतत विकास। तो मैंने इसको पिक किया। इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसके तमाम डायमेंशन, चाहे वो मेडिकल में हो, स्टडी में हो, हेल्थ में हो, हर एक चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, ग्लोबल वार्मिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया। तो मैंने यहाँ पे आईआर को पिक किया था क्योंकि ये मेरा कोर एरिया है। मैंने इसमें मास्टर्स भी किया है, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड हूँ मास्टर्स के बाद, और मैंने अपना ऑप्शनल भी पीएसआईआर रखा है, तो ये मेरे लिए ज्यादा ईजी था। कहने का सेंस क्या मेरे भाई, कि आपको ऐसे सर कैसे लिखना है वो चीज हमें समझनी होगी। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी है, आप आज से ही एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, संपादकीय पढ़ना शुरू करो। संपादकीय से आपके पास शब्द बेहतर बेहतर आएंगे कि हाँ भैया शब्दों का चयन कैसे करना है। अब उनमें जो है कि आपको ये देखना है कि क्या वो संपादकीय का जो टॉपिक है, क्या वो मेरे लिए प्रॉपर ठीक है कि नहीं। जैसे अभी क्या बिहार में इलेक्शन की बात चल रही है, तो बहुत तमाम चीजें जो चल रही हैं, तो उसके भी आर्टिकल्स आते हैं, उनको नहीं। जैसे आप सोशल मुद्दे, जल संकट हो गया, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, इंटरनेशनल रिपोर्ट कोई आई है तो उस पर कोई अच्छा जो है कि राइटर ने लिखा है, या फिर विमेन सिक्योरिटी को हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन को हो गया, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पे आप एडिटोरियल डेली पढ़ोगे ना मेरे भाई, यकीनन मानिए कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एडिटोरियल ना तो लिखना है, ना ही जो है कि रटना है, कुछ नहीं करना है। बस आप डेली 15 मिनट का समय निकालो, 1 से 2 पेज का जो एडिटोरियल आता है, वो नेशनल पेपर आते हैं जो राष्ट्रीय संस्करण होते हैं, चाहे किसी भी तरीके का, आप उसे पढ़िए और वहां से शब्दों को सीखेंगे, टॉपिक को सीखेंगे, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक,
एक पुस्तक आती है निशान जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित, जो रैंक 33 यूपीएससी में, हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता। नीले रंग की है, इतनी छोटी सी बुक है, उसमें लगभग 100 से अधिक ऐसे लिखे हुए और बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए, आप एक बार उसे भी पढ़ना। आप कहोगे सर ऐसे हम लिख नहीं पाएंगे। मेरे भाई, पहले दिन ही आपने कलम पकड़नी नहीं शुरू की थी, आप एक बार आओ तो सही। मतलब तैयारी के फेज में जब हो तो एक बार शुरू तो करो। पहले आप एडिटोरियल पढ़ो, इनकी पुस्तक ले सकते हो, या फिर बहुत सारी जो है कि मार्केट में बुक्स है, आप वहां से उठा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रमोशन नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल बात है कि आप वो बुक पढ़ सकते हो जो मैंने पर्सनली पढ़ी, और वाकई इनके जो ऐसे आप देखोगे ना, क्रिटिक्स भी उसमें मिलेगी और इवेल्युएशन भी मिलेगा, सजेशन भी मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने फ्रेमिंग की है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक है। बस आपकी समझ विकसित होगी और आप लिखते चले जाओगे। ठीक मेरे भाई, आइए गाइस आगे देखते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखो, पेपर 1 में हिस्ट्री भी आता है। अब हिस्ट्री में क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। एक दो प्रश्न आपके एंशिएंट मिडिवल से भी आ जाते हैं, जैसे साहित्य वगैरह, लेकिन हम उसे आर्ट एंड कल्चर में काउंट कर लेते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, मैपिंग होता है, ये सभी। सोसाइटी के टॉपिक्स भी आते हैं, जिसमें फीमेल्स के बारे में बात होती है, या फिर मार्जिनलाइज सोसाइटी के बारे में बात होती है, या फिर सोसाइटी की और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे चर्चा की जाती है। तो ये आपके 3 सेगमेंट हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है कि सर हम पेपर 1 और 2, 3, 4, 5, 6 कैसे पढ़ें। देखो, अभी आपको लगेगा सर एक ही पैटर्न पे आपने लिख दिया, नहीं, पूरा ध्यान से सुनोगे तो मैं सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करके समझाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से मेंस की तैयारी की होगी, ठीक है, 2025 के प्रीलिम से पहले भी कर रहे होंगे, तो उनके पास जो अपने नोट्स है वही फॉलो करें, बिल्कुल आंख बंद करके वही फॉलो करें। साथ में मार्केट में किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज क्यों कह रहा हूं, अभी मैं बता दूंगा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो मॉडल आंसर मिलते हैं वो आपके चाहे सही हो चाहे खराब हो, लास्ट टाइम पे आप उसको पढ़ के जाओगे ना तो उसमें काफी कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि कुछ फैक्ट मिलते हैं, कुछ नई रिपोर्ट्स मिलती है, एक फ्रेमिंग मिलती है कि कहां पे हम इंट्रो लिख सकते हैं, कैसे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, कैसे मेन बॉडी को लिख सकते हैं। क्योंकि जो कोचिंग इस फील्ड में बेहतर काम कर रही है मॉडल आंसर के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, तो जाहिर सी बात है उनके कंटेंट पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछोगे तो देखो, मार्केट में किसी भी कोचिंग का मैं नाम लूंगा तो शायद वो कंट्रोवर्सी एक तरीके से हो जाएगी। तो बेहतर होगा आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कम से कम सिविल सर्विसेज में पिछले 5-6 साल से एस्टैब्लिश कोचिंग हो। चाहे दिल्ली में ज्वाइन करिए, लखनऊ में ज्वाइन करिए, बनारस में ज्वाइन करिए, इलाहाबाद ज्वाइन करिए, आगरा ज्वाइन करिए, मर्जी आपकी है। ऑनलाइन ज्वाइन करना ऑनलाइन ज्वाइन करिए, तमाम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे सर हम कोई चला रहे हैं, नहीं मेरे भाई, मेरे पास अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज को भी जो है कि चलाऊं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं, तो आप अपने भविष्य से रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी ऐसी कोचिंग का ज्वाइन करना जो बेहतर हो, जिसके मॉडल आंसर अच्छे हो, जिसके क्वेश्चन के पेपर अच्छे तरीके से सेट किए गए हों। ये हो गया। अब मैं उनकी बात करूंगा जो पहली बार या तो लिख रहे हैं 2025 का मेन से, या जिन्होंने कभी लिखा तो था लेकिन कोई तैयारी नहीं थी, कोई नोट्स नहीं था। ऐसे बच्चे क्या करें, देखो 4 महीने में आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते। मैं आपको कह दूं स्पेक्ट्रम पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। बर्णवाल पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। रमेश सिंह कह दूं, नहीं पढ़ पाओगे। लेक्सिकॉन कह दूं, नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे में आप किसी भी बुक को अगर पढ़ते हो तो एक बार पढ़ पाओगे या 2 बार पढ़ पाओगे। लेकिन मेरे भाई, आपको एग्जाम में जो लिखना होता है वो टू द पॉइंट लिखना होता है। 125 शब्दों में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 200 शब्दों में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वहां पे आपको 1 से 2 पेज जो मिलते हैं उतने में ही लिखना होता है, प्रॉपर एक स्पेस दिया होता है, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको उस माइंड सेट से चलना है कि सर मुझे 2025 ही लास्ट करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन। तो ऐसे में आप एक पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो, वो है घटना चक्र पब्लिकेशन। अब आप कहोगे सर ये तो कोई बहुत अच्छी पब्लिकेशन तो नहीं है। डोंट वरी, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी आती है, घटना चक्र की भी आती है, यूथ की भी आती है, तमाम आती है। घटना चक्र के जो पेपर 1, 2, 3, 4 हैं, मैं 4 तक रुक रहा हूँ, 5, 6 पे नहीं जा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 ये जो पेपर हैं, आप इनमें एक पेपर को लोगे, 250-300 पेज की बुक होगी, 400 पेज की बुक होगी। आपको इनके लिए अलग अलग कहीं पे भागना नहीं पड़ेगा। देखो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हर टॉपिक से रिलेटेड पेपर के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक पता होने चाहिए। आपने उस पर पढ़ाई की हो, ये पता होना जरूरी है, सबसे जरूरी तो यही है, ठीक है। तो आप जब घटना चक्र की एक पुस्तक लोगे पेपर 1,
ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी दिया होगा, पॉलिटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, तीनों दिया होगा। आप सारे टॉपिक को देख पाओगे, सारे टॉपिक्स में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, कैसे चीजों को फ्रेमिंग की गई है, क्या डिजाइन किया गया, क्या ब्रेन मैपिंग की गई, क्या माइंड मैपिंग की गई, क्या हेडिंग्स है, क्या डाटा है, क्या फैक्ट है, ये सब चीज कवर कर लोगे। तो अभी इसका इंतजार मत करो, मार्केट में तो 2024 के लिए जो बुक आई थी ना उसको खरीद लो, क्योंकि हो सकता है कि अभी 2025 के लिए इनकी बुक आते आते दिसंबर आ जाए। तो अपने 2 महीने मत खराब करो, 24 वाली उठा लो मेरे भाई, मार्केट में है, आप उठा लो 24 वाली, उसे पढ़ लो। टेस्ट सीरीज बता दी। अगली बात हो रही है लक्ष्य भेद। ये हमारे ग्लैंस एकेडमी के नोट्स हैं, और मैं इन नोट्स को कह सकता हूं कि रैंक 1 टॉपर्स ने भी इसको फॉलो किया है। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन इतना बता दूं, समीक्षा अधिकारी के जो टॉपर हैं रैंक 1, उन्होंने भी इसको फॉलो किया है। और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने इंटरव्यू से रिटर्न होके आए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया कोई भी वजह से, लेकिन उन्होंने भी इस नोट्स को फॉलो किए हैं। और तमाम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस नोट्स को फॉलो करके 2024 में मेंस लिखा। और इसको लिखने के पीछे रीजन क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखो, 2023 में जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला, ठीक है, मैं भी आपकी तरह उसी भीड़ का हिस्सा था कि अरे यार देख लेंगे, अरे यार देख लेंगे, लिख लेंगे, पहले प्रीलिम्स पे तो काम करें। साल भर हमने प्रीलिम्स पे खूब फोकस किया, पूरा हम प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं मेंस में फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, मैं अगर अपनी बात करूं, क्यों फेल हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, प्रॉपर नोट्स नहीं था। मैंने जो कुछ 2-4 बुक्स पढ़ी थी वो रिवीजन नहीं हो पाई, लास्ट टाइम में सर रिवीजन नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मुझे टू द पॉइंट चीजें नहीं मिली, पॉइंट वाइज चीजें नहीं मिली, इस वजह से मैं 2023 का मेंस नहीं लिख पाया। एक और रीजन था इसमें कि मैं एवरी पेपर में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छोड़ ही देता था, नहीं हो पाता था यार। 20 क्वेश्चन लिखने होते थे और 20 में से नहीं लिख पाते थे। फर्स्ट टाइम जो भी मेंस लिखता है ना, ये उसके साथ 99% होता है कि हो जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन छूट ही जाता है, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो गए। अभी क्या किया हमने, ये देखा कि यार ये एक बार की समस्या नहीं है, हम आगे भी मेंस लिखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी एस्पिरेंट है उनकी भी उम्मीद है कि सर प्रीलिम्स तक ही नहीं, हमें आपके नोट्स मेंस पे भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो हमने क्या किया, 2024, 2025, 2026 ये 3 ईयर को कवर करते हुए मेंस के नोट्स बनाए, ठीक है। और ये नोट्स मैंने पर्सनली बनाए हैं कि ताकि मैं भी इसका यूज करूं और जितने भी हमारे एस्पिरेंट हमसे जुड़े हुए वो भी इसका यूज करें। और इन नोट्स में वो सारी चीजें हैं। पहली चीज क्या है सर, कि टू द पॉइंट लिखे हुए चीजें हैं। दूसरा, इसमें जो फैक्ट चाहिए हमें, जो डाटा चाहिए हमें, जो स्कीम्स चाहिए हमें, वो सारी चीजें अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। तीसरी, इसमें जो है कि कंक्लूजन वाली चीजें भी हैं। चौथा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा ढंग से। पांचवा जो है, इसमें ऑल टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ऑल टॉपिक कवर किए गए, मतलब सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि पूरे नोट्स बनाए। तब जाके हमने 2024 का भी मेंस दिया अच्छे से। बहुत सारे लोगों ने मेंस देने के बाद काफी मुझे ग्रेड प्रदान किया, यानी कि एक तरीके से खुशी होती है यार जब हमें अपनी मेहनत का जो है कि एक बधाई मिल जाए कि हाँ सर आपने काम बहुत अच्छा किया, इसकी वजह से आपके नोट से हम अच्छा मेंस लिख पाए। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ह्यूमन नेचर है कि भाई अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो और मैं आपकी तारीफ ना करूं तो शायद ये बदनामी होगी, एक तरीके से होता है ना गैरत करना। तो भाई ठीक है, मैं आपके लिए अगर कुछ काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए कर रहे हो, तो एक दूसरे को बधाई देना या थैंक यू करना अच्छी बात है। चलिए, तो यहां तक हमने बात कर ली। सेकंड पेपर में बात करते हैं। चलो अच्छा, मैं पहले आपको फर्स्ट पेपर को दिखा देता हूं, ठीक है। कैसा, आप यहां पे देखो। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करता हूं, 2024 के पेपर की बात कर लेते हैं, ठीक। वीडियो देखो, हो सकता है 1 घंटे का होगा, नो डाउट, लेकिन आपको पूरा देख के जाना है। पूरा इसलिए देखना है क्योंकि नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा मेरे भैया। ये आ गया आपका 2024 का पेपर, ठीक है, दिख रहा है मेरे भाई, 2024 का पेपर है। प्राचीन भारतीय इतिहासों के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के समक्ष तुरंत बाद समक्ष जो चुनौतियां थी उसका लेखा जोखा। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों का चर्चा कीजिए। भारतीय ग्रामीण के विकास में महिला संगठन की भूमिका। भारतीय संस्कृति, मनुष्यों के लिए स्मार्ट सिटी, भूकंपीय क्षेत्र, फ्रांसीसी क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी। ये क्वेश्चन देखो हमारे नोट्स में, हालांकि सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 1-2 है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रबोधन काल ये बताया था पहले, और एक आपने नेपोलियन पढ़ा। पहले मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से परिचित करा दूं नोट से, आ जाओ।
नोट्स जब तक नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर किस लेवल के नोट्स आपके होंगे। यहां आते हैं हम मेंस नोट्स में आ गए, और मेंस में हम आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ओके, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ये देखिए, ये ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारी निशु मैम है जो इस चैनल को बहुत अच्छे से जो है कि चला रही हैं, और काफ़ी इसमें जो है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी हमारे जो नोट्स होते हैं सिविल सेवा परीक्षा, मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं ये, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी हैंड रिटन है पूरी तरीके से। और यहाँ पे आप आओगे तो ये पुनर्जागरण वगैरह इसी राइटिंग में, इसी पॉइंट वाइज तरीके से। अब जैसे देखो, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, अभी फ्रांसीसी क्रांति पे हम लोग आने वाले हैं। ये रहा देखो फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक, मैं थोड़ा सा बड़ा कहता हूँ। अब होता क्या है, टॉपिक में क्या पूछा गया, सिंपल सिंपल प्रश्न, भैया क्रांति के कारण क्या थे, ये सारी चीजें बता दी। क्रांति के बाद जो उसने सीधे प्रश्न एक पूछा है, प्रभाव क्या थे, वो सारे, और इसी पॉइंट में आपको एग्जाम में लिख के आना है। इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते हो, 125 शब्द मेरे भाई इसी में भर जाएंगे आपके, आप इससे ज्यादा लिख भी नहीं सकते। नेपोलियन का उसने 8 नंबर में प्रश्न पूछा है, नेपोलियन बोनापार्टा का उदय, यही प्रश्न आपसे पूछा गया कि नेपोलियन अपनी क्रांति के समय का पुत्र था या जो भी करके। नेपोलियन के कार्यों के बारे में बताएंगे, 3 काउंसिलों के बारे में, नेपोलियन द्वारा जो सुधार किए गए, नेपोलियन संहिता केंद्र के, ये 6 पॉइंट, इतना भी आप लिख दोगे। नेपोलियन के पतन के कारण, फिर इसके बाद उसने एक और प्रश्न पूछा, फ्रांसीसी क्रांति का जो है कि स्वतंत्रता के बीच। तो इसी में आप फिर से देखो इस प्रश्न को, अगर आप गौर करोगे, पेपर कहाँ गया, ये रहा। चलो मेरे भाई, रुक गए क्या तुम? फ्रांसीसी क्रांति के प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी। तो यानी इसके बारे में जब चर्चा की जा रही है तो पूरी की पूरी फ्रांसीसी क्रांति पर ही आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि आप कैसे करोगे इस फ्रांसीसी क्रांति को। पूरा आपको ये लिखना था कि भैया किसका किसका परिणाम था। तो ये रहा, ये पूरी राजनीतिक, सामाजिक, मानवाधिकार, अन्य कुछ घटनाक्रम, आप ऐसे इस चीज को लिख सकते थे। अब आ जाते हैं दोबारा हम अपने टॉपिक पे। समझ में आ गई बात? अब जरा हम आगे बात करते हैं, सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक डेमो दिखाया आपको, अभी मैं और भी पेपर दिखाता हूं। सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी का प्रश्न हो गया, आईआर का प्रश्न हो गया, जस्टिस आता है, गवर्नेंस आता है। इसमें भी आप इन शॉर्ट घटना चक्र को फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और लक्ष्य भेद हमारे नोट्स हैं, इनकी प्रॉपर जानकारी कहां मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले हमारी बात जिस पे चल रही है, पहले हम इस पे बात करें। मेंस के ये नोट्स हैं, ठीक है, जिनको पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग करोगे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा लक्ष्य भेद पे, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर इनका यूज कैसे करना है 2026 के मेंस में या 2025 के मेंस में। अभी मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूं। अब जैसे आईआर के नोट्स की मैं बात करूं, हालांकि नोट्स हमारे पास लगभग सभी हैं, बस मुझे लगता है जहां तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हो पाया, वो भी तैयार कर देंगे हम जल्दी। चलो भाई तुम, ये रहा, इसमें मुझे लगता है आईआर का मैंने डाउनलोड नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। अब देखो होगा क्या ना, आपके पास समय कम है, तो सर आप इससे ज्यादा कुछ और कर भी नहीं सकते, अभी अभी आप इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको यही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि भैया पेपर थर्ड में क्या होता है, इकोनॉमी होता है, साइंस एंड टेक होता है, एनवायरमेंट होता है, डिजास्टर और इंटरनल सिक्योरिटी। अभी इन दोनों पे मेरे पास अभी नोट्स नहीं, क्योंकि उस समय नहीं बना पाया था, टाइम नहीं था, अब इस बार बना दूंगा। तो इसमें भी आप घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, और लक्ष्य भेद नोट्स को। अब कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि एक एक किताब नहीं पढ़ सकते हो, तो आप जो है कि एक किताब भी बता रहे हो, एक टेस्ट सीरीज भी बता रहे हो, एक लक्ष्य भेद भी बता रहे हो। मेरे भाई ये 3 नोट्स मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको यूज कैसे करना वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप घटना चक्र का यूज करोगे, कैसे लक्ष्य भेद का करोगे, कैसे टेस्ट सीरीज का करोगे। आइए इकोनॉमी का नोट्स दिखाता हूं मैं आपको। इकोनॉमी के नोट्स ओपन हो जा भाई। हुचड़ू हुचड़ू होता है ना वो जादू दिखाने वाला, ये देखिए। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये नोट्स दिखेंगे, पूरी तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा। पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग, नीति आयोग पे डायरेक्ट प्रश्न था, पहले ही पेज से ये प्रश्न था एक,
नीति आयोग के बारे में पूछा गया था, तो हमने नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग के जो कार्य होते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट वगैरह जो क्या कार्य कर रहा है, वो सारे कार्य, नीति आयोग के प्रमुख दस्तावेज, नीति आयोग के जो एजेंडे थे, वो क्या क्या चीजें वो करना चाहते हैं नीति आयोग के लोग, ये 7 वर्षीय, फिर ये जो है कि पूरा प्लानिंग, फिर वित्तीय बाधाएं क्या आ रही हैं, क्यों नीति आयोग ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ये चीजें, फिर आगे की राह, जहां पे डिसीजन भी हम दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि आगे की राह में वो क्या क्या कर सकता है। फिर नीति आयोग के कुछ शासन के स्तंभ हो गए, तो ये हो गया। फिर निर्धनता, गरीबी, इस पे भी एक प्रश्न आया हुआ था, तो भैया गरीबी के ऊपर कुछ कोटेशन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे रिपोर्ट दी हुई है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, सॉरी यहाँ पे 2023 होना चाहिए था, ठीक है। गरीबी के प्रकार हो गए, गरीबी मापन की समितियां, यही देखो इस बार के प्रीलिम्स में आया हुआ है, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन, सबके ईयर मैंने लिखे 77, 89, 2005, तो ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। भारत में गरीबी निरंतरता के लिए क्या क्या जो है कि कारण है, सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, ये सभी चीजें हम कैसे जो है कि निवारण उन्मूलन कर सकते हैं, जीडीपी में तीव्र वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप, गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयास क्या चल रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने जो है कि लिखी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। और शायद ही मैं कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूं, गारंटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग कहोगे सर अब तो हम ढूंढ के लाएंगे आपकी गारंटी को क्लैश करने के लिए, लेकिन ये मान के चलो कि 99% बच्चे जिन्होंने भी इन नोट्स को लिए, देखे, डेमो तक भी देखा ना, खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि यार मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे टाइपिंग के नोट्स हैं, बहुत सारे प्रिंटेड। अभी कई लोगों ने व्हाट्सअप किया कि सर आप अपने नोट्स टाइपिंग करा दीजिए, प्रिंटेड करा दीजिए, तो मैंने कहा देखो ये साइकोलॉजिकल खेल है, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ सारे नोट्स, इसी राइटिंग में सारे नोट्स लिख रहा हूँ, तो इसका एक बेनिफिट तो ये कि आपको लगेगा सर लिमिटेड है, और वाकई लिमिटेड है। अगर मैं इसी चीज को टाइपिंग करा दूंगा ना, तो जो अभी नोट्स आपके 111 पेज में है, वो हो सकता है घट के मात्र 70 पेज में आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगेगा, सर कहीं से उठाया होगा, कट पेस्ट कर दिया होगा, कट पेस्ट कर दिया होगा, और इस वजह से आप अच्छे नोट से वंचित रह जाओगे। इस वजह से हमारा सारा नोट्स हैंड रिटन ही होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो गरीबी के दुष्परिणाम आपको लिखने, फिर आर्थिक असमानता, उच्च आर्थिक असमानता के क्या क्या प्रभाव हैं, ये चलिए शुरू करते हैं। बीच में लाइट चली गई थी यार, और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जो है कि रिकॉर्डिंग रुक गई थी। कोई बात नहीं, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे थे, तो पेपर 3 तक हमने बात कर ली। फिर पेपर 4 पर आते हैं सर। पेपर 4 पर आपका एथिक्स का पेपर होता है। अब एथिक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए गुरुजी? देखो मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे नोट्स भी हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत सारे मटेरियल्स भी हैं, लेकिन एथिक्स यार तब तक तुम नहीं कर पाओगे जब तक उसके लिए ना कोई एक डिटेल्ड बुक नहीं पढ़ोगे। अब ऑप्शन आपके पास है, या तो घटना चक्र की बुक पढ़ लो, या फिर लेक्सिकॉन की बुक पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि लेक्सिकॉन की बुक आती है मार्केट में जो है कि, हालांकि मोटी होती है नो डाउट, यूपीएससी के बच्चे ही पढ़ते हैं, पीसीएस के बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ज्यादातर केस स्टडीज या एग्जाम्पल डालने होते हैं, और यूपीएससी में तो करीब 8 से 10 क्वेश्चन केस स्टडीज पे आते हैं, यूपी पीसीएस में तो केवल 1 या 2 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। मैंने जब दिया था तो 1 या 2 क्वेश्चन थे, हाँ 2 केस स्टडीज थी, हाँ याद आ गया, 2 केस स्टडीज थी, बाकी 18 क्वेश्चन आपके नॉर्मली होते हैं। तो इसके लिए आप या तो लेक्सिकॉन की बुक को पढ़ सकते हो, या फिर घटना चक्र, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लेना, ठीक है। फिर दोबारा कहूंगा कि टेस्ट सीरीज आपको जरूर करना है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहां के मॉडल आंसर से मुझे काफी हेल्प मिल गई थी, ठीक है। वहां के मॉडल आंसर से मुझे काफी हेल्प मिल गई थी, इसलिए क्योंकि मैंने तो देखो किताब बहुत पहले पढ़ रखी थी, तो मुझे किताब नहीं पढ़नी थी, मैंने बस अपने नोट्स को रिवाइज किया था लास्ट टाइम पे लक्ष्य भेद के, और साथ में टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था। तो इन्हीं दोनों के बेस पे मैंने काफी अच्छा एथिक्स का पेपर लिखा है। और एथिक्स में या तो आप मार्क्स बहुत अच्छे लेके आओगे, या फिर कम लेकर आओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एथिक्स लिखना होता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी की तरह आप यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पे आपको बहुत आध्यात्मिक शब्द, मोरालिटी के शब्द, जो है कि इंटीग्रिटी के शब्द, ये सारे के सारे आपको यूज करने होते हैं। और ऐसे में जब तक आप इन बुक्स में से कोई एक नहीं पढ़ोगे ना, डिटेल से पूरी कहानी नहीं पढ़ोगे, तो शायद आप नहीं लिख पाओगे। और इनके साथ आप लक्ष्य भेद नोट्स को लेकर अगर चल रहे हो, तो सबसे बेस्ट नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक तो जो मैंने बात की मेरे भाई, अब ध्यान से देखो, समराइज कर रहा हूं मैं। हमने बात कर ली सर हिंदी पर, बिल्कुल सर हिंदी पर भी हमने बात कर ली, हमने बात कर ली एस्से पर, बिल्कुल सर हो गई, हमने बात की है पेपर 1 to 4, सारी बातें कर ली। यहां पे मैंने आपको एक एक बुक्स भी बता दी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। एक मैंने नोट्स भी बता दिया है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज भी बता दी है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। ये 3 ही सोर्स अगर आप फॉलो करते हो, तो 2025 का मेंस लिखने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे बेहतरीन तरीके से। डेमो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, लास्ट में और दिखा दूंगा। लेकिन अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर पेपर 5, 6 ये बच्चों के बीच में बहुत क्यूरियोसिटी का मामला बन गया है।
देखो जैसे कई सारे बच्चे 2022-23 से तैयारी कर रहे होंगे, 24 से तैयारी कर रहे होंगे, पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो मार्केट में क्या हुआ, जब से पेपर जो है कि शिफ्ट किया गया, पेपर 5 और 6 ऐड किया गया, 2023 में ऐड किया गया, और उस समय मेरे पास भी नोट्स नहीं थे, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 में मैंने देखा था बैक ईयर पेपर को, लास्ट ईयर पेपर को, कि भैया एक एक दो दो क्वेश्चन जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में आ जाता है, तो उसे मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन जब 21 यूनिट पेपर 5 में, 23 यूनिट पेपर 6 में देखने को मिली पहली बार 2023 में, नोट्स न होने की वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। मेरे पेपर 6 में 2023 में शायद जहां तक याद है 75 के आसपास मार्क्स आए थे, और एवरेज सबके ऐसे ही थे, जितने लोगों को मैं जान रहा था ना, करीब 20-25 लोगों को, किसी के 22 आए, मतलब 82 आए, किसी के 80 आ गए, किसी के 75 आ गए, ऐसे ही मार्क्स आए। 100 के पार तो रेयर ही कोई गया था। पेपर 6 का मैं बता रहा हूं, तो भैया हमें बहुत दिक्कत हुई, कोई मतलब नहीं निकला। फिर मैंने 24 के लिए बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए, लेकिन एक किताब मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब हम ये पढ़ रहे थे कि पेपर 1 2 3 4 में दो दो क्वेश्चन आते, तो भी हम यूपी स्पेशल के लिए वही फॉलो कर रहे थे, और अभी भी मार्केट में देखो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मैं पर्सनली फॉलो करता हूं राकेश सारस्वत जी को। ये लगभग 450-500 पेजेस में बुक है। वैसे आप देखना चाहोगे मार्केट में, अगर आप बात करोगे तो ओनली आईएएस की बुक्स हैं, ध्येय आईएएस की बुक्स हैं, दृष्टि आईएएस की बुक्स हैं, संस्कृति आईएएस की है, और भी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कोचिंग, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर लव आईएएस, बहुत सारे जो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी भी पुस्तकें, मैगजीन, नोट्स कहीं ना कहीं हैं। ठीक, लेकिन मैं राकेश सारस्वत जी की बुक्स को फॉलो करता हूं, और लक्ष्य भेद के हमने अपने नोट्स बनाए थे, फिर टेस्ट सीरीज भी हमने फॉलो की है। तो आप अगर किताब पढ़ना चाहोगे ना, तो इन किताब को जरूर पढ़ लेना, राकेश सारस्वत की, मेरी पर्सनली सलाह है। बाकी आपको ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी पढ़ लेना, या आपके पास पहले से होगी तो आप उसे पढ़ सकते हो। अब आते हैं, सबसे पहले हम पेपर की बात करेंगे कि पेपर में जो प्रश्न आए थे वो कैसे प्रश्न आए थे। अगर हम पेपर की ओर आते हैं, पेपर 5-6 की तरफ हम आते हैं, पेपर 5 और 6 को अगर हम देखते हैं, हम्म बिल्कुल ठीक है। ये अब ये देखना है कि ये कौन से बजट का प्रश्न है, 25-26, हाँ ये इसी बार का पेपर है। ये 2024 का पेपर नंबर 6 है। अगर हम इसकी बात करें, पेपर नंबर 6 है। अब जरा इसको ध्यान से देखना। एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु, एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु सरकार की नीतियां और कार्यक्रम। अब किसी भी किताब में जब आप पढ़ोगे तो नीतियां कौन कौन सी, वो रेयर ही मिल पाएंगी, आपको खुद बनाना पड़ेगा नोट्स में, या कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। इसी वजह से हमने लक्ष्य भेद नोट्स को बनाया है। फिर बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय असमानता की योगदान क्या, आलोचनात्मक विश्लेषण। रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रामसर स्थल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां और भौगोलिक वितरण की बात करते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण, अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए सरकार की नीतियां, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की नीतियां, डिजिटल इंडिया में जो है कि राष्ट्रीय मिशन में जो है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो है कि क्या क्या चुनौतियां हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जा रही है। बजट 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, और सांस्कृतिक महत्व वगैरह, कृषि का व्यवसायीकरण। अब आ जाते हैं इन नोट्स पे, हम बात करते हैं कि जो हमारे पेपर 5 और 6 के जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहते हैं, पेपर 5 और 6 के नोट्स। चलो एक एक करके नोट्स भी देख लेते हैं। आ जाइए सभी का, इसको हमने एक्सट्रीम नोट्स नाम दिया है। क्या नाम दिया, एक्सट्रीम नोट्स है। और यहां पे जरा इस चीज को यार हटा लेना, यूपीएससी के लिए नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में तो हमारा यूपी स्पेशल का प्रश्न ही होता है। आ जाइए, ये ऑफिशियल सिलेबस है, लगभग 23 यूनिट इसमें आती हैं। ये मुख्य परीक्षा के 2023 के प्रश्न इसमें लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। फिर 24 का तो हमने वहां पे शुरू कर दिया है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके बारे में जो आपने अभी देखा, मैं आपको दिखा देता हूं कहां से पेपर। इसी तरीके से सारे पॉइंट वाइज चीजें मिलेंगी। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपने पढ़ रहे थे, बुनियादी ढांचा करके, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा, ठीक है। डायरेक्टली जो है कि आप इसमें लिखेंगे सारी चीजें, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, कि बुनियादी ढांचा का महत्व क्या है, आर्थिक महत्व में 3-4 पॉइंट, रोजगार सृजन में, पर्यटन में, सामाजिक में, कनेक्टिविटी में, आपदा प्रतिरोध में, ये 5-6 पॉइंट लिख दिए। चुनौतियां क्या है, जनसंख्या को लेके, शहरीकरण को लेके, सीमित संसाधन, यही सारी चीजें आपको लिखनी होती है। बस इनमें क्या होता है, फैक्ट को आपको अपडेट करना होता है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका जो है कि अपडेटेड नोट्स कब आएगा। मेरे भाई मेंस के नोट्स अपडेटेड नहीं होते, 2 से 3 साल लगातार एक ही नोट्स पे काम होता है। बस 1-2% जो आपके फैक्ट होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, डाटा होती है, उनको आप अपडेट कर सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं अपडेट करना होता है।
ठीक है, बुनियादी ढांचे की पहल क्या क्या है, यही तो पूछा जा रहा था। सरकार का क्या पूछा था, याद करो, नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या था, भैया बता दो। सड़कों के निर्माण में हमने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, 5-6 एक्सप्रेसवे का नाम लिख दो। अभी 2025-26 के बजट में मैंने क्या बढ़ा था, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण किया जा रहा है, विंध्याचल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ना, ये सब आप बता सकते हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बना, आजमगढ़ से कनेक्टिविटी। फिर विद्यालयों का अटल आवासीय, हरिहर संगीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, फिर और भी जो महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला है, सॉरी कुशीनगर में ओपन किया है, आप उसे बता दीजिए। अस्पतालों में बताइए, एम्स की स्थापना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ऐसे करके सारी चीजें आपको बतानी है। और अगर आप आगे आओगे, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह इन सब चीजों, अब देखो एक प्रश्न आई थिंक ये भी है, अच्छा ये तो रेशम के लिए हो गया। ये आपसे कह रहा था, ये देखो वहां पे पूछ रहा था ना, उत्तर प्रदेश की वनस्पति पूरा टॉपिक है। मैंने मैप कोई बनाया कि भैया कहाँ पे आर्द्र पर्णपाती, कहाँ पे शुष्क, कहाँ पे कटीली। मेरा यूपी थोड़ा सा लेट गया है, आपको सीधा करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक डाटा बता दिया, 9.23% जो है 30 तक इतना करना है। कुछ वनस्पतियों के बारे में बता दिया, फिर उन वनस्पतियों की चुनौतियां क्या क्या हैं ये बता दी हमने। फिर यहाँ पर हम उसके सरकारी प्रयास बता सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था के बारे में हम पूरा डिटेल से, सिंचाई क्यों जरूरी है, इसके क्या साधन है, इस तरीके के डायग्राम यूज कर सकते हैं, इस तरीके की मैपिंग को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करना भाई। तो क्लियर हो रही है ये वाली बातें। अब जैसे ये सारी चीजें हम लोगों ने इसी तरीके से आपको नोट्स में मिलनी है सब कुछ। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना दिया कि भैया इनके महत्व क्या, 5-6 पॉइंट लिख दो। इससे ज्यादा आप लिख भी तो नहीं पाओगे मेरे भाई एग्जाम में। अगर आपने इससे पहले कभी मेंस दिया होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हाँ सर, हम जो है कि इससे ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है यार। आप बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाते वहां पे। और देखते हैं यहाँ पे आईटी उद्योग वगैरह के बारे में, जैसे आईटी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नो डाउट ये नोट्स आपको मतलब कहीं से भी आप पढ़ लोगे मेरे भाई, आपको इसकी मदद लिए बिना काम नहीं होगा। और आप कहोगे सर अपना नोट्स बेच रहे हो क्या, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हाँ ये हमारे नोट्स हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग मेंस दे रहे हैं ना, वो मेंस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स तो जैसे तैसे आप लाखों की भीड़ में से निकलते हो, तो फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि सर बस 10-12 हजार बच्चे बैठेंगे। हमारे समय तो 15 हजार बच्चे बैठे थे, क्योंकि 947 पोस्ट पे रिजल्ट आया था, ठीक है। इस बार हो सकता है 600-700 पोस्ट पे आएगा, तो हो सकता है 10 या 12 हजार बच्चे बैठेंगे, ठीक है। 15 गुना बुलाना होता है उनको। तो ऐसे में लास्ट स्टेप ये होता है यार कि बस यहाँ पे ठीक से मेहनत कर ली होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट हमारी तरह गलती करता, जो हमने 2020, 21 में, 22 में, 23 में गलतियां की, कि हम प्रीलिम्स में ही पूरे साल भर लगे रहते हैं, तमाम एग्जाम्स में पेपर देते रहते हैं जो की। और इन गलतियों के बाद पछतावा होता है यार कि काश किसी एक बुक को पढ़ लिया था, किसी एक नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया होता, तो शायद काम बन जाता। और आप यकीन नहीं करेंगे, पेपर 5 का तो 18 क्वेश्चन हमारे नोट से थे। मैं ये नहीं कर रहा हमारे नोट से, क्योंकि हमने टॉपिक को नहीं छोड़ा। आयोग के जो सिलेबस के सारे टॉपिक थे, पॉइंट 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 सारे टॉपिक को हमने लिखा था। और मॉडल आंसर है, टेस्ट सीरीज में क्या था, कुछ टॉपिक छूट जाते, जब वहां से क्वेश्चन आ जाता तो आप लिख नहीं पाते हो। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि पूरा टॉपिक पे पढ़ा जाए। देख रहा हूं हर एक चीज मैंने लिखा है कि कैसे सरकारी प्रयास क्या क्या होंगे, निष्कर्ष क्या है, मॉडल आंसर में क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कारण वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यार। ये सब कुछ नोट्स में ही है। अब जैसे ये देखो, आपका ये प्राकृतिक संसाधन के प्रश्न आ गए, और आप यहाँ पे लिख सकते हो मृदा वगैरह के बारे में लिखिए, ये सारी चीजें, ठीक है। मृदा अपरदन के क्या क्या कारक हैं, सेम इसी तरीके से बना के आ जाओ एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। बाकी नंबर देना एग्जामिनर का काम है यार, हमारा काम है लिखने का, हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे, अगर आप रामसर साइट पे भी प्रश्न आने वाला है, एक प्रश्न आता ना ऊपर रामसर साइट में, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आर्द्र भूमियां, ये देखो, ये सीधा सीधा प्रश्न है, मैंने सारे प्रश्न दिखा दिए। आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि 10 रामसर स्थल है, लोकेशन ट्रैक कर दीजिए मैपिंग के माध्यम से, इनका महत्व क्या है, आर्द्र भूमि के लिए क्या चुनौतियां हैं, समाधान क्या हो रहे हैं, वन संसाधन। अगला टॉपिक आ गया, ये देखो यही तो प्रश्न था, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित चुनौतियां और प्रश्न। भैया सब कुछ आपको मिलेगा इसमें, बस आप एक बार ठीक से सही जगह पे आप अपने समय का इन्वेस्टमेंट करिए, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करिए। अब आ जाओ, समझ में आ गई बात। अब एक आखिरी पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने बताया कि हमें घटना चक्र की बुक को पढ़ना है, प्लस लक्ष्य भेद नोट्स आपके देखने हैं, और साथ में हमें एक टेस्ट सीरीज भी फॉलो करनी है।
क्या इन सभी को साथ में लेके चलना जरूरी है, किसी एक चीज को फॉलो करने से काम बन जाएगा? बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं हमारी टीम के पास, क्योंकि हर बच्चे को क्या होता है, सेलेक्टिवली चीज चाहिए होती है, वो ब्रॉडर तरीके से नहीं पढ़ना चाहता, विस्तार से नहीं पढ़ना चाहता। यही वजह होती है कि वहां पे वो प्रॉब्लम में आ जाता है, जब आप चीजें पूरे विस्तार से नहीं पढ़ते हो। देखो, घटना चक्र का रोल क्या है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार तैयार कराती है ये, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, पूरा एक बार रीड कर लोगे, यानी जितने भी आपके टॉपिक होंगे उन टॉपिक पे एक बार आपको चीजें पता चल जाएंगी कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये किसी न किसी बुक की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और मैंने घटना चक्र क्यों बताई, क्योंकि आपको एक पेपर के लिए एक बुक फॉलो करनी है जिसमें 400, 450, 300 पेजों में सारी कहानी दी हुई है। अदरवाइज आप सेपरेट अगर फॉलो करोगे, ज्योग्राफी की अलग बुक पढ़ोगे 400 पेज की, स्पेक्ट्रम अलग पढ़ोगे 800 पेजों की, सेलेक्ट करने का टाइम नहीं है कि भैया स्पेक्ट्रम में क्या टॉपिक पढ़े क्या छोड़े, अब ये टाइम ही नहीं है आपके पास। अगर आप मेंस दे रहे हो 2025 का, बहुत लोगों की डिमांड आई थी सर प्लीज आप एक डिटेल बता दीजिए वीडियो की कैसे हम फॉलो करेंगे। तो मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फेस किया, या जो और लोग सेलेक्टेड है जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट में है, उनसे मेरी जो सीख मिली मुझे सीखने को, उनके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पता है जब मेंस लिखने जाते हैं तो मैक्सिमम 50% लोग सेलेक्टेड होते हैं, वहां पे यूपी पीसीएस में होते हैं या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। तो जब उनसे इंटरेक्शन होता है ना, तो बताते हैं यार कि हम इस बार दोबारा अपीयर क्यों हो रहे हैं, अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए। लास्ट टाइम हमने क्या कमियां थी कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया लेकिन अच्छी पोस्ट पे नहीं हुआ, डीएसपी बनना चाहते थे नहीं बने, एसडीएम बनना चाहते थे नहीं बने, नायब तहसीलदार बनना चाहते थे नहीं बन गए, छोटी छोटी पोस्ट को हायर कर लिया या मिल गई हमें। तो उनके एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं कि ये क्यों हो पाता है। बुक्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे मेरे भाई, नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको पढ़ना तो घटना चक्र की बुक पढ़ लो। फिर आप घटना चक्र की बुक को एक कहानी के तौर पे पढ़ोगे, पूरी चीजें उसमें मिलेंगी। तो उसमें पूरी कहानी तरीके से मिलेगी। अब कहानी तो आपको लिखनी नहीं है, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि भैया उत्तर प्रदेश में आधारभूत ढांचे के महत्व के बारे में बताओ, एमएसएमई की नीतियां बताओ, कार्यक्रम बताओ सरकार के, बजट में जो कुछ कल्याणकारी योजनाएं थी उसके बारे में बताइए। अब मुझे बताओ, आपको 125 शब्द में लिखना है। 125 शब्द का मैं आपको फॉर्मेटिंग बताता हूं, हालांकि ये तो हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो मैंने प्रिंट करके अपने पास रखता हूं। 125 शब्द में जो लिखना होता है, यहां ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, यहां पे आपको क्वेश्चन ऑफिशियल मिलता है टाइप किया हुआ, एक पूरा ये जगह मिलेगा और एक इसके पीछे ये जगह मिलेगा। अब इसमें आपको 125 शब्दों में लिखना है, तो 125 नहीं लिखते लोग, 150 शब्दों तक पहुंचा देते हैं, अर्थात 10 से 15 लाइन, 12 लाइन, इतनी लाइन आप लिखते हो, जिसमें इंट्रो भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, मेन बॉडी जो क्वेश्चन पूछी जा रही है वो भी चाहिए, डायग्राम भी बनाना, फ्रेमिंग भी करना, सब कुछ करना होता है। तो ऐसे में क्या पूरी घटना चक्र की कहानी बता पाओगे? नहीं। तो जरूरत पड़ती है कि सर हमारे फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए 4-5 पॉइंट। वो कैसे होगा? वो होगा मेरे भाई लक्ष्य भेद के नोट से, क्योंकि इस तरीके से मैंने फ्रेमिंग की है। मैंने अभी आपको डेमो दिखाया, एक पेपर नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाया आपको, ज्योग्राफी दिखाया आपको, आईआर दिखाया, नहीं आईआर नहीं दिखाया, इकोनॉमी दिखाया, वो शायद नहीं था, मतलब टेलीग्राम पे नहीं था, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, मैंने आपको यूपी पेपर दिखाया, पेपर 6, पेपर 5 भी है, कई सारे पेपर है, अभी तो कम है, टोटल इसके 13 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। तो ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा? डाटा मिल जाएगा आपको, आपको डायग्राम मिल जाएगा, आपको पॉइंट मिलेंगे, आपको इसमें हेडिंग्स मिल जाएंगी इसमें आपको, ठीक है, डेफिनेशन भी मिल जाएंगी आपको इसमें, बहुत सारी चीजें, हर एक चीज आपको इसमें मिलेगी प्रॉपर तरीके से। तो आप इनको रट पाओगे फिंगर टिप पे, 10-12 पॉइंट की जगह 5-6 पॉइंट रट लो और आराम से आप एग्जाम में लिखाओ। अब सर टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है? तो सर टेस्ट सीरीज का जो योगदान है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो सर टेस्ट सीरीज मैंने इसलिए बताई है आपको, क्योंकि जब तक आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में लिख ही नहीं पाओगे। और टेस्ट सीरीज जब आप लिखने जाओगे या अपने घर पे बैठ के लिखोगे, ऑनलाइन कोचिंग से लेके ऑफलाइन सेंटर पे जाके 3 घंटे में 20 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस पूरी करोगे ईमानदारी से, तो आप देखोगे पहली बार अगर आप लिख रहे होगे मेंस पहली बार, तो आपके 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप दूसरी बार लिखने जाओगे, मतलब 2-3 पेपर लिखने के बाद, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन तक पहुंचोगे। जैसे आप 10-12 टेस्ट पेपर लिख लोगे, तो आप करीब 18 से 20 की रेंज में आ जाओगे। कभी आप 18 लिख पाओ, कभी आप 20 लिखो, कभी आप 19 लिख पाओगे। जैसे ही पूरे टेस्ट सीरीज लिख लोगे, तो आप 20 की प्रैक्टिस में आ जाओगे, और जब 20 लिख पाओगे तभी आप एग्जाम हॉल में लिख पाओगे। दूसरी एक और मदद जो मिल सकती है इससे आपको, जो आपको एक और मदद मिल सकती है इससे,
एक मिनट, वो क्या मदद मिलेगी, वो मिलेगी इन कोचिंग के जो मॉडल आंसर होंगे वो आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि सर किस तरीके से हमें जो है कि इसमें क्या मिलना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है हमें, कंक्लूजन कैसे लिखना है हमें, कोई अगर नया फैक्ट मिल गया जो शायद लक्ष्य भेद में छूट गया हो तो वो मिल जाएगा आपको। इसलिए मैंने कहा टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। तो आपको घटना चक्र का आप पेपर पढ़ते जा रहे हो, पेपर 1 पढ़ लिया, पेपर 1 के नोट्स पढ़ लिए लक्ष्य भेद से, पॉइंट वाइज चीजें, यानी जहां आपने पूरी कहानी पढ़ी उसके बाद आपने उसका क्रक्स निकाल के पढ़ लिया लक्ष्य भेद नोट से, और इन दोनों को पढ़ने के बाद भैया टेस्ट सीरीज जहां भी ज्वाइन किया वहां पे जाके आप अपने आंसर को प्रेजेंट करके आ जाना, ठीक है, अपने आंसर को प्रेजेंट करके आ जाओगे। और जैसे ही आंसर प्रेजेंट करोगे आपकी जो कॉपी आएगी फीडबैक की, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 100% मार्क्स मिलेगा क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन टीचर आपको डबल प्लस का रिमार्क जरूर देगा कि हाँ सर आपने जो फ्रेमिंग की है, आंसर लिखा है, पॉइंट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा है, चीजें सही तरीके से प्रेजेंटेशन की है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप इस तरीके से सेलेक्ट भी हो सकते हो। तो ये तीनों चीजें मैंने जो लिखी वो इसलिए लिखी थी। अब मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होगी, सब चीज मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपका, अच्छा पहले तो सबसे पहले हमने बात की थी कट ऑफ पे, ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगी वो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको पेपर की बात बताई कि मेंस में अगर आपको लिखना है मेंस 2025, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेपर वाइज आना पड़ेगा। पेपर में मैंने आपको पेपर 1 से लेके 6 तक के आपको बुक्स भी बता दी, ठीक है, नोट्स भी बता दिया और आपको जो है कि स्ट्रेटजी भी बता दी साथ ही साथ, कि कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं, इसी चीजों को फॉलो करते हुए, ठीक। इसके बाद मैंने आपको हिंदी के बारे में बता दिया कि कहां से आप कर सकते हो और आपको ऐसे का एक पैटर्न बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। हिंदी में फिर से मैं कहूंगा कोई पेड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस जिनको मैं फॉलो करता हूं उन्हीं का नाम मैंने बताया था, अमरनाथ सर को। एक बार आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा मुझे कि हाँ यार इस तरीके की अगर कोई हिंदी पढ़ाता है तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हकीकत यह है कि मैंने इन्हीं का बैच पढ़ के 2024 में बहुत अच्छी हिंदी करके आया हूं, बहुत अच्छी वाकई, चाहे वो पैराग्राफ हो, संक्षेपण हो, पॉइंट वाइज हो, एसे राइटिंग हो, सॉरी लेटर राइटिंग हो, सब कुछ परफेक्ट मैंने किया था। तो इसलिए मैंने आपको भी सोचा सजेशन दूं कि भैया आप भी यहां से पढ़ सकते हो। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये तो था दोस्तों मेरे भाई आप लोगों के लिए 2025 का पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान। अब आप कहोगे सर आप क्या दे सकते हो, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं मेरे भाई, बीच बीच में क्या, मैं अब रेगुलर ही आप लोगों को 2025 के मेंस के लिए, 2026 के बच्चों के लिए भी मैं मॉडल आंसर जो है कि प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा, मॉडल आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा। कहां पे कराओगे सर, यूट्यूब पे कराएंगे हम। कहां पे कराएंगे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पर कराएंगे। और यहां से आप क्या सीख सकते हो कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, किस तरीके से आप कंक्लूजन लिखोगे, क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक करोगे, क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक करोगे, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। डेली हम कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, पहले पेपर 5-6 को उठाएंगे, फिर जीएस 1 2 3 4 एथिक्स वगैरह में आएंगे। 2025 वाले बच्चों को भी हेल्प मिलेगी काफी, और 2026 वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही करना है, इग्नोर करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लंबा समय रहेगा, अभी से आप कर पाओगे। तो आगे सर 2026 के लिए क्या कोई प्लानिंग हो सकती है आपकी, बिल्कुल 2026 के बच्चों के लिए हम पूरी कंप्लीट प्लानिंग लेकर आने वाले हैं प्री और मेंस के लिए, कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम 3 चीजों पे बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बुक्स पर बात करेंगे कि अभी से आपके पास समय है, और तीसरा नोट्स पर बात करेंगे कि किस तरीके के हम नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अपने इस छोटे से परिवार को और बड़ा करिए, इस परिवार को सहयोग करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे जरूर शेयर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई और भी क्वेरीज हो तो आप मेरी व्हाट्सएप टीम से, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आप कहोगे सर हमें कहां से नोट्स मिलेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर हमें आपने ये चीज तो बताई नहीं कि कहां से हम आपके नोट्स देख सकते हैं। बस 1 मिनट, ठीक है, ये जब सिलेबस आप डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम में मैंने पिन कमेंट कर रखा है, ठीक है, वहां पे जाओगे तो ये देखो, ये जो नंबर दिया हुआ ना, ये 852759
94636। फिर ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यहां से आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। ये परिणाम नोट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे आगे 2026 के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड होते हैं। तपस्या नोट्स, लक्ष्य भेद नोट्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें आप देखोगे लक्ष्य भेद में पेपर 1 2 3 4 और स्पेशल जो है कि 5 6 है। तो इसके लिए जानकारी 85275946 पर आप ले सकते हैं, 636 पे। तो बाकी ये चैनल है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, सिलेबस ज्वाइन प्रिंट आउट करा लो इस तरीके से, और अच्छे से अपने पास रखो मेरे भाई, ताकि डेली आप इसमें पढ़ाई किया करिए। ये देख रहे हैं पूरा सिलेबस का पैटर्न है, ठीक। तो इसको जो है कि जरूर फॉलो किया करें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। और यूट्यूब चैनल भी अगर नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल कोई फर्जी ज्वाइन मत कर लेना आप लोग। ये आपके सपोर्ट के साथ ही हम लोग 70,000 से ऊपर जो है कि फॉलो कर चुके हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। और यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बताई हैं कि क्यों एक ही बुक से जो है कि 85+ क्वेश्चन आ गए। आप इसे वीडियो को देख लेना, लगभग 5 दिनों में 3,500 से ऊपर लोगों ने देख लिया। इसे जाके जरूर देख लेना मेरे भाई कि किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन। और ये हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।